इबादत को जारी रखें। परमेश्वर का कलाम कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगी। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए जो हमारी ज़िंदगी में आया। हम प्रभु इस दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन में हैं। इस शाम के वक्त में तेरी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और प्रभु हमने तेरी करुणा को इस वक्त में रिसीव किया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि तू ज़िंदगी बख्शने वाला खुदा है, हमसे प्यार करने वाला खुदा है, हमें माफ़ करने वाला खुदा है, और हमें अपने पास आने के लिए निरंतर बुलाने के लिए तैयार रहता है। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त यहाँ बैठे तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ जो इस वक्त तेरे भवन में मौजूद हैं। पिता परमेश्वर, ये सब अपनी आराधनाओं को और अपनी प्रार्थनाओं को लेकर उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना, हमारी आराधना तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। पिता परमेश्वर, हमारी और इन सभी की प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिएगा। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने ये अवसर हमें दिया कि हम सब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ये शाम का वक्त बिताएं। इसलिए मैं पिता, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आकर ठहरे, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी परस्तिश और तेरा जलाल जाहिर करने वाले हो सकें। इसलिए सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ती हूँ। पिता परमेश्वर, हमें संचालित करें, हमारी एकाग्रता को भंग ना होने दे। पिता परमेश्वर, ध्यान को भटकने ना दे। पिता परमेश्वर, हमें आशीष में बनाएं। सारा आदर, सम्मान, गौरव और सब कुछ तुझे अर्पण करते हैं, और इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, जीवन देने वाले प्रभु के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और एक गीत को गाएंगे प्रभु की तमजीद करते हुए। गीत नंबर 83, गीत नंबर 83। अब हो तारीफ़ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदम जात नजात के वारिस हों।
का है बरसात, है बाप की गोद में सरफराज, साथ फरिश्तेगान। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। शफीओ मुझी दोस्त अजीज, जो भरा था बस्तान, नाज़ात का चश्मा तुझसे है, और रास्ती बाकमाल। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। नाम उसका है अजीब खुशी, सलामती का शाम, खुदाया कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ए मोमिनीन खुश होके गाओ, तारीफ और हम करो अपने जलाली बादशाह को। आसमानी राग सुनाओ। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। हम सब लोग इसी तरह खड़े रहेंगे और अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं इत्काद रखती हूँ खुदा कादिर बाग पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसने एक जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैतुस पिलातुस की हुकूमत पे दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाबाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदो मुर्दों का इंसाफ करने को फिर आएगा। मैं इत्काद रखती हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीस अयाम पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मिस्टर नवनीत एंथनी से कि वो हमें दुआ में अगवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना मांगेंगे, खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे। महान सामर्थ्य निर्कारी परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जो कि आपने हम सब के जीवन में दिया है प्रभु जी, इस दुख भोग सप्ताह में प्रभु जी कि हम आपकी नज़दीकी में आने का प्रभु जी एक और मौका अपने जीवनों में पाते हैं। प्रभु जी हम सब जानते हैं कि हम सब में से कोई भी जन प्रभु जी अपनी इच्छा के द्वारा पिता परमेश्वर आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है प्रभु जी, पर पिता परमेश्वर ये आपकी मर्ज़ी है प्रभु जी कि हम सब पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपके प्यार को प्रभु जी अपने जीवनों में पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी एक नई रीति से महसूस कर सकें प्रभु जी।
हम सब पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आज भले चंगे पाए जाते हैं प्रभु जी, हम सब अपने जीवनों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हमें ऐसी कोई भी योग्यता नहीं प्रभु जी कि आज पिता परमेश्वर हम जिंदों की ज़मीन पर पाए जाते प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रह सकते पिता परमेश्वर। पर प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आपकी असीम दया के लिए प्रभु जी, जो कि पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु जी बहुतायत से मिली है। और पिता परमेश्वर उसके द्वारा ही प्रभु जी, उस ग्रेस के कारण ही प्रभु जी हम आपके समीप आ पाते हैं। इन सब सुंदर आशीषों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम अपनी कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक बुज़ुर्ग को पिता परमेश्वर, हर एक विंग को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी जो कलीसिया में पिता परमेश्वर इस पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन को प्रभु जी आज हम आपको समर्पित करते हैं। आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी कि हर एक जीवन पिता परमेश्वर आपके लिए एक ज़िंदा गवाही बनने वाला हो सके प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हमारी संगति नहीं कर पाए हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जो लोग प्रभु जी किसी भी बंधुआई में हैं पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु जी आज हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। हर एक बीमार के लिए प्रभु जी आपसे पिता परमेश्वर हम चंगाई मांगना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जो भी बदलाव आप उनके जीवन में रखना चाहते हैं प्रभु जी, और जो भी ज़िंदा गवाही आप उनके जीवन से चाहते हैं प्रभु जी, वो जल्द से जल्द होने वाली हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो काटने छाटने का दौर प्रभु जी उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो समझ सके पिता परमेश्वर आपके असीम प्रेम को, और प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को प्रभु जी, इस जीवन रूपी वृक्ष को प्रभु जी और अच्छा बना सके पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रभु जी वो सब आपके लिए एक ज़िंदा गवाही बनने वाले हो सकें प्रभु जी। हम सब पिता परमेश्वर एक कलीसिया रूप में आपके नज़दीक आते हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर अपने देश को प्रभु जी, अपनी स्टेट को, अपने शहर को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे लीडर्स पिता परमेश्वर जो हमारे देश को प्रभु जी, हमारी स्टेट को पिता परमेश्वर, हमारी सिटी को पिता परमेश्वर लीड करते हैं प्रभु जी, उन सब को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। उनकी सेहत को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रभु जी जो केवल और केवल आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी, उनके लिए पिता परमेश्वर हम बुद्धि प्रभु जी आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका असीम प्रेम प्रभु जी उन सब के जीवन में हो पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वो हम सब लोगों के द्वारा प्रभु जी आपके असीम प्रेम को जान सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उस प्रेम के द्वारा प्रभु जी वो इस देश को पिता परमेश्वर प्रेम पूर्वक प्रभु जी सबको साथ लेकर पिता परमेश्वर उस देश को प्रभु जी और तरक्की कराने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। जितनी कलीसियाएँ प्रभु जी आज प्रभु जी आपके नाम को लेती हैं, उन सारी कलीसियाओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी खासकर उन कलीसियाओं को प्रभु जी जिन्होंने बीते दिनों में प्रभु जी परसिक्यूशन को झेला है पिता परमेश्वर, खासकर उन पास्टर्स को प्रभु जी जिनके जीवन में प्रभु जी वो विषम परिस्थितियां आई हैं, प्रभु जी हम आपका विश्वास प्रभु जी उन सब के जीवन के लिए मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी उन विषम परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर प्रभु जी वो कभी ना डगमगाए पिता परमेश्वर, पर प्रभु जी वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करने वाले हो सकें, और पिता परमेश्वर उनका जीवन रूपी वृक्ष प्रभु जी इन विषम परिस्थितियों में भी आपके लिए फलदायक वृक्ष प्रभु जी आपको फल देने वाला वृक्ष बनने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रभु जी आपके नज़दीक आते हैं प्रभु जी, जो आज के वक्ता हैं प्रभु जी उनके लिए, मिस्टर मनीष सिंह के लिए प्रभु जी हम आपसे आज प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। जब प्रभु जी वो हम सब के बीच में आपके वचन को बोते हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर वो नहीं पर प्रभु जी पर आपका आत्मा प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा हम सब से बात करने वाला हो सके। और प्रभु जी जो भी जीवन में पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी अपने जीवनों में प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं, और पिता परमेश्वर हम सब ने प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु जी बांधा हुआ है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इन बीते 40 दिनों में आप प्रार्थनाएं करके प्रभु जी, फास्टिंग करके प्रभु जी हमने प्रभु जी अपने जीवनों में जो भी तब्दीली लाने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थनाएं मांगी हैं प्रभु जी। अब जब प्रभु जी हम इस दुख भोग सप्ताह में हैं प्रभु जी, अपने इन 40 दिनों के उपवास के अंतिम क्षणों में प्रभु जी हम हैं, तो पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी, आपकी आत्मा प्रभु जी हम सब के जीवनों में प्रभु जी कार्य करने वाली हो सके, और ख़ासकर प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हम सबको और स्ट्रॉन्ग बना
बनाने वाला हो सके प्रभु जी, जिससे कि पिता परमेश्वर बीते 40 दिनों में प्रभु जी जो भी प्रभु जी हमने अपने जीवन में तब्दीली करना चाहिए है प्रभु जी, उन तब्दीलियों के साथ प्रभु जी हम आगे को प्रभु जी नया जीवन बिताने वाले हो सकें और हम सब पिता परमेश्वर आपके लिए एक ज़िंदा गवाही बन सके। और प्रभु जी ये 40 दिनों का समय प्रभु जी हम सबको प्रभु जी एक नया मनुष्य बना दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी खासकर आज का वचन पिता परमेश्वर इसमें बहुत ज़्यादा प्रभु जी हम सब के जीवनों में योगदान देने वाला हो सके। हर एक जन प्रभु जी जो आज यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, जो रास्ते में है, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। उनके हृदयों को प्रभु जी आप छूइएगा परमेश्वर, जैसे कि जब आज आपका वचन रूपी बीज हम सब के जीवनों में बोया जाता है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर कभी भी शैतान आकर प्रभु जी उसको उड़ाकर ना ले जाए। और प्रभु जी इस संसार की ऐसी परिस्थितियाँ प्रभु जी जिनमें प्रभु जी हम उस वचन को भूल जाते हैं प्रभु जी, वो परिस्थितियाँ प्रभु जी कभी भी आपके वचन को पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु जी कभी भी पिता परमेश्वर खोने ना दे प्रभु जी, हम उसको कभी ना भूलें प्रभु जी। हम सब अपने हृदयों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आपके समीप आते हैं पिता परमेश्वर, अपने पासबान के लिए प्रभु जी और पिता परमेश्वर स्तुति के लिए प्रभु जी जब वो लीड करती हैं प्रभु जी, स्तुति को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उसकी लीडिंग पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने वाली हो सके प्रभु जी। और जो भी लोग पिता परमेश्वर इस चर्च में इन्वॉल्व हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हमारे पासबान की पिता परमेश्वर अनुपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी उस बोझ को प्रभु जी वो अपने ऊपर लेते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु जी हम आशीषें मांग लेते हैं। खासकर पिता परमेश्वर जो कंस्ट्रक्शन का काम प्रभु जी आज हमारे चर्च में प्रभु जी अभी चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन के कामों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम जो लोग प्रभु जी इस हाथ में पिता परमेश्वर चर्च के विभिन्न लोग प्रभु जी जो इस कार्य में अपने हाथों को लगाते हैं प्रभु जी, वो हमेशा यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हैं प्रभु जी, पर जो भी पिता परमेश्वर वो परिश्रम करते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आपसे प्रभु जी हम आशीषों को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनकी गैर उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपका आत्मा प्रभु जी यहाँ पर पिता परमेश्वर मंडराने वाला हो सके। और जो भी मजदूर, जो भी लोग प्रभु जी इस भवन के निर्माण में प्रभु जी अपने हाथ को लगाते हैं, उन सब को प्रभु जी आपके हम हाथों में सौंपना चाहते हैं। प्रभु जी आपका आशीष भरा हाथ उन सब के ऊपर हो और पिता परमेश्वर वो जान सके पिता परमेश्वर कि वो आपके भवन के लिए कार्य करते हैं, और वो सब लोग प्रभु जी अपना 100% दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके वादों को प्रभु जी आपकी आशीषों को प्रभु जी वो अपने जीवनों में पिता परमेश्वर महसूस करने वाले हो सकें। खासकर पिता परमेश्वर अपने पासबान को आज आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु जी। जब वो जॉली ग्रांट में प्रभु जी कलीसिया में हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वहाँ चर्च को लेते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर आपका आत्मा प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी उस कलीसिया में पिता परमेश्वर बहुत नए प्रकाशनों को पिता परमेश्वर देने वाला हो सके। और प्रभु जी उनकी आज ये विज़िट पिता परमेश्वर उन कलीसिया के हर एक जीवन के लिए पिता परमेश्वर एक तब्दीली पिता परमेश्वर लाने वाली हो सके। और प्रभु जी उनका वचन पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी उनके द्वारा आज वहाँ बोया जाता है प्रभु जी, वो 100 गुना फल पिता परमेश्वर आज उस कलीसिया में लाने वाला हो सके। अपने पासबान को प्रभु जी उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। धन्यवाद नवनीत, परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक बार फिर से खड़े होंगे और बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 22। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पढ़ने के लिए निकालेंगे रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 22, जो पाया जाता है पृष्ठ संख्या 575, 576 और 577 में। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 22, पेजेस 575, 576, 577, जिसका शीर्षक है पाप मानने और पश्चाताप करने पर त्राण होता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं ना केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे लेखे में बुरा है वही किया है, सो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, तब जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली सो मगन हो जाएंगी। परमेश्वर मेरे लिए शुद्ध मन सिरज और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे खून से छुड़ा, मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूँगा। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता होम बलि को भी तू नहीं चाहता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। As we continue to stand, please turn with me to Gospel according to Saint Matthew, chapter 21, verses 18 to 22. मत्ती उसका 21वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, जिसका शीर्षक है फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तब उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। Christmas.
मेहरबानी से बैठ जाएं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास्टर अभी यहाँ पे नहीं हैं, तो अनाउंसमेंट खास कुछ नहीं है, बस कि कल की जो ये लीडिंग है की जाएगी मिसेस रूबी दयाल के द्वारा, और परमेश्वर का वचन हमें सुनने को मिलेगा मिसेस कविता प्रसाद के द्वारा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को सुने, मैं क्वायर को इनवाइट करूँगी कि प्रभु की वो महिमा करे। क्योंकि हमारे भाई साहब नहीं हैं, तो हमारा बेनेडिक्शन हम नहीं करेंगे, बल्कि आप मेरे साथ निकाल के रखिएगा अंत में यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 24 और 25वीं आयत। ये हम सब मिलकर सर्विस के एंड में एक साथ बोलेंगे। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का, यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू का, से यीशु का ये रिश्ता लहू का। सबके लिए यीशु ने दी अपनी जान, तेरे लिए सबके लिए यीशु ने दी अपनी जान। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू का। दुनिया में आकर लहू बहाकर किया हमारा उद्धार, दुनिया में आकर लहू बहाकर किया हमारा उद्धार। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का है रिश्ता लहू का। जीवन मेरा ये दिल मेरा खुशियों से उसने भरा, जीवन मेरा ये दिल मेरा खुशियों
धन्यवाद देते हैं क्वायर का इतने खूबसूरत गीत के लिए। हमारे पास ये समय होगा कि हम परमेश्वर का वचन हमारे सीनियर मेंबर से मिस्टर मनीष कुमार सिंह से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर मनीष कुमार सिंह को कि हमारे बीच में परमेश्वर का वचन प्रेजेंट करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु के मधुर नाम में और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़ें, आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं इस दिन के लिए कि तूने हमें ये दिन दिखाया परमेश्वर, कि हम सब लोग एक बार फिर से तेरी पवित्र हैकल में इकट्ठा हो सके परमेश्वर, ताकि तेरे भजनों को गा सके प्रभु जी, तेरे वचन को पढ़ सके परमेश्वर। और साथ ही साथ प्रभु जी कुछ बातें जो तू हमें आज सिखाना चाहता है प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा सीखने पाए परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तू चाहता है प्रभु जी कि तेरे वचन में हम सब लोग जितना दृढ़ हो सके प्रभु जी होते जाएं, और जो नई नई बातें प्रभु जी तू विभिन्न रीति से हमें सिखाता है प्रभु जी, वो हम सीखने पाए परमेश्वर। होती है प्रभु जी कि आने वाले समय को जो भी प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा बांटा जाता है परमेश्वर, वो प्रभु जी सिर्फ तेरी ओर से होने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जी तू जो हमसे चाहता है, तू जो हमारे जीवन को भाता है परमेश्वर, वो प्रभु जी हम सुनने वाले हो सके परमेश्वर। हर बात को, हर एक प्रार्थना विनती निवेदन को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे प्यारे मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम होली ट्यूसडे के बारे में जानें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होली वीक कब से स्टार्ट हुआ और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ। तो होली वीक को अगर हम देखें, जो दृष्टांत अभी पढ़ा गया, तो बहुत सी जगहों में कि वो फिग ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पर यीशु मसीह ने ट्यूसडे के दिन में इतने कार्य किए, इतनी बातें कहीं कि उन्हें बताना एक दिन में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये टाइमलाइन अगर आप देखें तो ये बहुत लंबा टाइमलाइन है, और जो हमें परमेश्वर के वचन में दिन दिन उसने क्या बातें करी और क्या कहा और किस प्रकार से कहा, अपने चेलों से कहा, फरीसियों से कहा जो उसे टेस्ट करना चाहते थे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हम, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होली वीक है, जो पाम संडे और ईस्टर के बीच का सप्ताह है, तो जिसे हम जो बोलते हैं कि यीशु मसीह के दुख भोग में जो स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम ग्रीक और रोमन नाम इसका देखें तो इसे बोला जाता है ग्रेट वीक। तो इसे ग्रेट वीक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यीशु मसीह ने इस सप्ताह में बहुत से महान कार्य को किया है। जो होली वीक जो स्टार्ट किया गया, बेसिकली वो चौथी शताब्दी में जो सेंट एथेनियस जो बिशप ऑफ एलेक्जेंड्रिया थे, और जो सेंट एफेनियस जो बिशप ऑफ कॉन्स्टेंशियस थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो गुड फ्राइडे और होली सैटरडे होता था, उसे ही पवित्र माना जाता था। लेटर ऑन क्या हुआ, इसमें वेंसडे को भी जोड़ा गया। तो वेंसडे को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इस दिन यहूदा स्क्रूति ने क्या किया था, परमेश्वर को धोखा देके या ऐसी योजना बनाई कि उसे पकड़वाया जाए। उसके बाद सप्ताह के अन्य दिनों को भी क्या माना गया, पवित्र माना गया। होली मंडे, होली ट्यूसडे, होली वेंसडे, इस प्रकार से ये बढ़ता चला गया। बेसिकली अगर हम इस पर्व की बात करें तो ये पर्व एक क्रिश्चियन पासओवर के पर्व भी कहा जाता है। तो ये शनिवार की रात से, पहले की अगर हम बात करें तो शनिवार की रात से संडे की सुबह तक ये पर्व मनाया जाता था। और ये ईसाई पर्व, या तो हम बोल सकते हैं इसे यहूदी पासओवर की तरह मनाया जाता था, जो मिस्र की गुलामी से हिब्रियों की मुक्ति की स्मृति दिलाता है। तो इस प्रकार से इसकी एक पृष्ठभूमि है कि क्यों होली वीक, क्यों पैशन वीक मनाया जाता है। ये सब बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोग इस बात को क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है, और ये वीक ही क्यों मनाया जाता है, और इससे पहले ऐसे क्यों नहीं मनाया जाता, एक ही दिन क्यों नहीं मनाया जाता है। तो यीशु के जो अंतिम दिनों की जो घटनाएं हैं और जो बातें हैं, वो इस वीक में बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें मती की, तो मती में एक एक बात को बहुत तरीके से मती ने उस बात को, हर एक उसके बात को, हर एक दृष्टांत को यीशु मसीह के बहुत अच्छी तरह से समझाया। यदि हम मरकुस में देखें, उसी बात को दोहराया गया है।
लूक में देखे, लूका में देखे तो उसी बात को बताया गया है, यूहन्ना में देखे तो उसी बात को बताया गया। लेकिन मत्ती की अगर पुस्तक आप देखें तो एक एक दृष्टांत यीशु मसीह ने जो ट्यूसडे को जो बताया था वो बहुत असल तरीके से, बहुत एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताया जाता है। अगर हम होली ट्यूसडे की बात करें तो होली ट्यूसडे इट्स अ लॉन्गर वीक, यू कैन से ऑन ट्यूसडे ऑफ द होली वीक जीसस प्रीच्ड एंड टॉट इन जेरूसलम फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। तो यीशु मसीह के लिए ये दिन बहुत लंबा दिन था। तो सुबह से लेके रात तक यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें करी, फरीसियों को जवाब दिया, और बहुत से जो गुरु थे उस समय, जो ज्ञाता थे, जो लर्नेड पीपल थे, जो यीशु मसीह से सवाल करते थे, और कॉमन पीपल भी जो यीशु मसीह के पीछे भीड़ होती थी, उन सब का जवाब यीशु मसीह ने दिया है। तो अगर हम बात करें होली ट्यूसडे की तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। तो पहले भाग में अगर हम देखें तो उसमें जो फरीसी लोग थे और जो याजक लोग थे, जो मुख्य याजक लोग थे, तो उन्होंने यीशु मसीह को क्या करा, टेस्ट करा। तो इसमें पहले उन्होंने क्या करा, यीशु मसीह के अधिकार पर संदेह किया। पहली चीज़, यीशु मसीह का जो अधिकार उसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया था उस पर संदेह किया। दूसरी चीज़, जो यीशु मसीह की जो शक्ति थी, उसके पास जो पावर थी, इटर्नल पावर थी, उसको खंडित करने के लिए उन्होंने अलग तरीके की योजनाएं बनी, अलग अलग तरीके से उसे क्वेश्चन किया। तीसरी चीज़ जो है, जो हम सम्मिलित कर सकते हैं, यीशु मसीह ने जब इन सब बातों को कह दिया तो उसने अपने चेलों को और हम सब लोगों के लिए एक बातें कही कि उसने ऐसा नहीं छोड़ा कि हाँ मैंने ये बोल दिया तो अब इसके बाद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसने सब चीज़ बताई। मैं कब आऊँगा, किस तरीके से क्या कार्य होगा, किस तरीके से तुम अंतिम दिनों में देखोगे, किस प्रकार से तुम मनुष्य के पुत्र को दोबारा आते हुए देखोगे। तो हर बात यीशु मसीह ने बहुत ही क्लियर, बहुत ही तरीके से हम सबको बताई है। तो जब हम यीशु मसीह होली मंडे की बात करें, जिस प्रकार से कल अमितोष ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें सफाई की ज़रूरत है। मंदिर की तो सफाई की ज़रूरत है, लेकिन उस तरीके से हमें अपना हार्ट, इनर बीइंग और बहुत सी चीज़ें जो अमितोष ने बताई उन सबको क्लीन अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यीशु मसीह जो था वो जब ऐसी बातें करता था, जो वहाँ रिलीजियस लीडर थे उस समय, तो वो ये सोचते थे कि हमने तो इसे कोई अथॉरिटी नहीं दी है, क्योंकि उस समय क्या था, उनको अथॉरिटी दी जाती थी कि आप अब याजक हैं या आप ऐसे हैं तो आप लोगों को लीड करेंगे, तो इससे तो हमने ऐसी कोई अथॉरिटी दी नहीं है। तो ये किस अथॉरिटी से लोगों को ऐसी बातें बताता है या परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। तो उन्होंने कई बार यीशु से प्रश्न पूछे कि डिवाइन पावर जो उसके पास थी या परमेश्वर से उसे किस तरीके से मिली थी। तो वो इसलिए करते थे कि उसके ऊपर दोष लगाएं और किस तरीके से उसे किसी प्रकार से ऐसे ट्रैप में फंसाएं, ऐसे बंदी बनाए कि उसे बंदी बना ले और उसे कहीं पे बंद कर ले। क्योंकि यीशु मसीह उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और इतना ज़्यादा लोग उसे जानते थे कि उसकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे और उसकी बातों को मानते थे, जो आम लोग थे। तो अगर हम देखें, आप मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 21 और उसकी 23 से 27 आयत। तो यहाँ पे चैलेंजिंग क्राइस्ट डाइटी, जो यीशु मसीह के अधिकार पर संदेह किया गया है। तो जब वो यहाँ पे पहले दिन जब यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ, जब उसने मंदिर से लोगों को निष्कासित किया, बाहर निकाला, फिर उसके बाद हमने अंजीर के पेड़ से शिक्षा ली। बेसिकली अंजीर के पेड़ से शिक्षा ये है कि उसने यहाँ पे फेथ के बारे में बताया। तो उस ओर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक स्टार्टिंग है। ट्यूसडे को यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से हमें ये शिक्षा दी है कि कैसे हमारा विश्वास होना चाहिए, कैसा हमारा फेथ होना चाहिए। अगर हमारा फेथ स्ट्रांग होगा तो हम ये कहेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यीशु मसीह के अधिकार पर यहाँ संदेह किया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो उन्होंने याजक आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तो मुख्य याजक और प्राचीन ने उसके पास आकर कहा, तो किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है और किसने तुझे अधिकार दिया है? परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम में से उसका उत्तर मुझे देगा तो मैं ये बातें बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये चीज़ें करता हूँ। तो इससे पहले हम ये चीज़ को सीखें, एक वीडियो आप लोग देखिएगा। शुभम शुरू से चलाना, ऑडियो।
Baptism of John. शुरू से चलाना। Whence was it? And who gave thee this authority? I also will ask you one thing, which if you tell me, I am likewise will tell you by what authority I do these things. Baptism of John. Whence was it? From heaven or of men? If we shall see from heaven, he will say unto us, why did ye not then believe him? But if we shall see of men, we fear the people, for all John was a prophet. We cannot tell. Neither tell I you by what authority I do these things. But what think ye? A certain man had 2 sons. He came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. He came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir, and went not. Whether of them twain did the will of his father? The first. Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in a way of righteousness, but you believed him not. But the publicans and the harlots believed him. And ye, when ye had seen, repented not afterward that ye might believe him. तो अगर इस वीडियो में हम देखें तो यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से। तो अगर वो स्वर्ग की ओर से कहते तो उन्हें यीशु मसीह को मानना पड़ता। अगर वो मनुष्य की ओर से कहते तो भीड़, उनको ये डर था कि उनके विद्रोह में हो जाती। तो जिस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, यीशु मसीह ने उसी तरीके से उन्हें आंसर भी दिया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तो उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार से कार्य करता हूँ। दूसरी चीज़, जब हमने ये 2 पुत्रों के दृष्टांतों को देखा कि एक को दाग की बारी में भेजा, पहले को और दूसरे को, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहला वाला जो था वो ठीक था, कि उसने बोला मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर बाद में वो रियलाइज़ किया उसने उस कार्य को किया है। तो ये बातें जब हो रही थी तो फरीसी लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने उस बात को क्या करा और आगे ले गए। तो यीशु मसीह, अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे, पहली चीज़ उन्होंने चैलेंज किया कि यीशु मसीह के अधिकार को। दूसरी चीज़ है यीशु मसीह की जो शक्ति, जो यीशु मसीह की डिस्क्रेडिटिंग हिज पावर। तो यीशु मसीह की जो शक्ति को, उसको भी खंडित करने का उन्होंने प्रयास किया। तो होली ट्यूसडे वाले दिन जो यीशु मसीह को पकड़वाए जाने की या उसके दूर ले जाने की या उसको किसी तरीके से छोटा साबित करने के लिए, तो उन्होंने रिलीजियस लीडर जो थे उस समय के, जितने भी उनका उद्देश्य था इजराइल के, कि किसी ना किसी तरीके से हम यीशु मसीह को ट्रैप कर लें या पकड़ लें, या कोई ऐसी बात इसके मुंह से निकले कि हम इसको राजा के सामने प्रस्तुत करें कि इसने हाँ ये बात व्यवस्था के विरुद्ध में बोल दी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो फैरिसीज थे, जो रोम के अपोजर्स में थे उस समय, लेकिन वो भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए। जो हेरोदेन थे, जो हेरोदेस राजा के राज्य में थे, वो भी उस समय क्या थे, वो भी इस ग्रुप में सम्मिलित हो गए। फिर अब हम फरीसियों की बात करें, जो सदूकी लोग थे, जो रिलीजियस लिबरल थे, तो रिजरेक्शन के ऊपर वो विश्वास नहीं करते थे। वो नहीं मानते थे कि रिजरेक्शन होगा, पुनरुत्थान होगा, या वो एंजल्स में बिलीव नहीं करते थे, वो स्पिरिट्स में बिलीव करते थे। लेकिन उन्होंने भी क्या अटेम्प्ट किया कि वो यीशु की जो शक्ति है, जो डिस्क्रेडिट है, यीशु को डिस्क्रेडिट करे। लेकिन इस बार जब उन्होंने इस बात को पूछा तो यीशु मसीह इस बार चुप नहीं रहा। तो अगर हम देखें मत्ती 22, इसमें 15
और 15 से 22 तक। तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ, यहाँ पे कैसर का कर्ज चुकाने का दृष्टांत है। तो जब यहाँ पे पैसे का कर्ज चुकाने का दृष्टांत है, तो तब फरीसियों ने आपस में आकर क्या करा, वो विचार विमर्श कर रहे हैं। तो उन्होंने जब विचार विमर्श किया तो उसने कि कैसे हम यीशु मसीह को फंसाएं, तो उसने बात पूछी कि हाँ, कि क्या होना चाहिए, कि कैसर के बारे में क्या होना चाहिए, तो कैसर को कर्ज चुकाना उचित है या नहीं। तो उसने, यीशु मसीह ने वो कॉइन लिया, तो उसने पूछा इसमें किसकी इमेज है, तो लोगों ने बोला कैसर की। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यीशु मसीह तो यहाँ चुप नहीं रहा, लेकिन उसने क्या करा, उनको जवाब दिया। इसी रीति से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने फिर, जो सदूकी लोग थे, अब उन्होंने यीशु मसीह से क्वेश्चन किया। तो उसने जब क्वेश्चन किया तो उसके पास आके तो उसने पूछा, तो किस तरीके से पूछने, देखिए, गुरु, टीचर, मास्टर, मूसा ने कहा है यदि कोई पुरुष निसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। तो इस बात के लिए उन्होंने पूछा, अगर किसी घर में 7 भाई हैं तो पहले ने विवाह किया, वो मर गया, संतान न होने के कारण दूसरे ने उससे विवाह किया, तो इस प्रकार से 7वें ने भी विवाह किया, और अंत में क्या हुआ, वो स्त्री भी मारी गई। लेकिन वो बोलते हैं, फिर क्या पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू व्यवस्था, अकॉर्डिंग टू बाइबल, की अगर आप बताएं तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी ठहराई जाएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उनसे क्या बताया, क्योंकि पुनरुत्थान होने पर लोग ना तो विवाह करते हैं और ना ही विवाह में दिए जाते हैं, परंतु स्वर्ग में वो दूतों के समान होते हैं। क्या मृतक के पुनरुत्थान के विषय में तुमने यह वचन नहीं सुना और पढ़ा गया जो परमेश्वर ने तुमसे कहा। तो परमेश्वर ने कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इज़हाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो जब लोग ये जान गए तो उन्होंने ये बातें सुनी, तो वो उसकी बात को देख के क्या हुए, बहुत चकित हुए। उसके बाद फिर भी क्या, अब जब ये सदूकी लोगों ने उससे क्वेश्चन के लिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने सदूकी और फरीसी एक साथ इकट्ठा हुए। तो उन्होंने फिर उससे क्वेश्चन किया कि हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो 10 आज्ञाओं को कंक्लूड करके यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। और उसके बाद उसने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे उनको, जो उसने चैलेंज किया था, उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा उन बातों को बताया। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से दृष्टांत है शास्त्रियों फरीसियों की बरसना, यरूशलेम के लिए उसने विलाप किया। अगर हम मत्ती 24 में आए, यहाँ पे 24 में आते हैं, तो यहाँ पे यीशु मसीह ने 3rd पॉइंट जो हमारा, उसने बोला है कि तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट। तो उसने वो बातें जो उस समय कही थी, वो बातें आज भी सच हैं, तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो जब मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती 24 और 3री आयत से, जब वह जैतून के पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो इसका मतलब है कि जो चेले थे थोड़े कन्फ्यूजन में थे, तो यीशु मसीह ने उनके कन्फ्यूजन को भी दूर किया। तो उसने क्या बता, इस पर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से कहते आएंगे, मैं क्या हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम क्या सुनोगे, जो अब हम आज सुनते हैं, आज के इसमें बी प्रिपेयर्ड जो यीशु मसीह में बोलता है, तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, अफवाहें सुनोगे। देखो भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना क्या है, अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो अभी अंत का समय आया नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रोक्लेम करता है कि टुडे इज़ द एंड डे, टुडे इज़ द एंड टाइम, आज ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो परमेश्वर यहीं पे उसने उस भविष्यवाणी को बता दिया, बहुत ही क्लियर कट। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जाति जाति के लोग विरुद्ध और राज्य राज्य के लोग एक दूसरे के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। अब बहुत से स्थानों में क्या होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, जो हम देखते हैं, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का क्या होगा, आरंभ होगा। तो यीशु मसीह ने ये बातें क्या कहीं यीशु को तैयार, तो जो उसके जो चेले थे उनको प्रिपरेशन के लिए दिए, कि उसने कि वो तैयार रहें, वो तैयार रहें, साथ में कौन तैयार रहें, साथ में हम लोग तैयार रहें। तो यीशु मसीह ने ये ट्यूसडे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं, बहुत बड़े बड़े कार्य कहे। उसके बाद उसने महासंकट के आरंभ को भी बताया।
उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि हाँ ये बातें होंगी तो क्या होगा, उसके बाद उसने ये भी कहा कि मनुष्य का पुत्र क्या होगा, उसका पुनरागमन होगा, सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट। ही क्लेम दैट कि मैं ज़रूर दोबारा आऊँगा। तो जब संडे को यीशु, जब पाइसा प्रचार करते हो, यीशु मसीह किस पे आएगा? सफ़ेद घोड़े पे आएगा। तो उन्होंने बताया कि तो यहाँ पे ये बहुत क्लियर कट लिखा है। तो उस दिन के, इन दिनों के देशों को तुरंत पश्चात सूर्य अंधकार में हो जाएगा, तब चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तो जब हम ये सब बातों को देखेंगे तो हमें भयभीत ना होना है, अगर हम विश्वास में दृढ़ पाए जाएंगे। तो ये अगर हम होली ट्यूसडे को देखें तो हम इस तरीके से इसको समराइज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सब बातें आपको मती 21 में आपको आगे आप पढ़ेंगे 24 तक, 25 तक, 26 तक ये सब बातें मिल जाएंगी। मार्क में आप पढ़ेंगे 11वें पद के बाद से ये बातें आपको मिलेंगी। लूक में आप पढ़ेंगे 20 पद के बाद से ये बातें आपको मिलेगी। जॉन में आप पढ़ेंगे 12वें अध्याय के बाद से आपको ये सब बातें मिलेंगी ना। इन सब बातों के बाद जब हम बात करते हैं तो मेरे साथ आप 26वां अध्याय निकालिएगा। तो ट्यूसडे को यीशु मसीह के पकड़वाए जाने की भी क्या होगी, उसको पकड़वाए जाने का भी षड्यंत्र रचना शुरू हो गया था। तो कैसे शुरू हो गया था आप देखिए 26 मत्ती 26 उसका 3रा अध्याय से मैं पढ़ूंगा। 3रा तब मुख्य याजक को मैं पहले से ही पढ़ता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह ये बातें कह चुका तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के पश्चात फसह का पर्व आ रहा है। 2 दिन के पश्चात मतलब ट्यूसडे के बाद, है ना, ट्यूसडे के बाद है वो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो ये बातें कब तक हुई हैं? ये बातें ट्यूसडे तक हो चुकी हैं। 2 दिन के बाद फसह का पर्व है, तो आ रहा है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तो उसने बता दिया कि यीशु मसीह क्या है, पकड़वाया जाएगा। फिर तब मुख्य याजक और लोगों के प्राचीन कैफा नामक महायाजक के आंगन में एकत्र हुए और उन्होंने आपस में यीशु को चुपचाप पकड़वाने और मार डालने का षड्यंत्र रचा। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में क्या हो जाए, दंगा हो जाए। तो पर्व के समय, दैट मीन मॉन्डी थर्सडे वाले दिन वो उसे पकड़वाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें कौन सा दिन चुना, फ्राइडे का दिन चुना। तो ये पूरा टाइमलाइन है, ये पूरा समय है जो होली ट्यूसडे वाले दिन ये सारी घटनाएं हुई। तो पहली चीज़ हमने सीखी है कि उन्होंने क्या करा, यीशु मसीह के अधिकार पर संदेह किया। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उनको बताया। तो उसने उनसे जिरह नहीं की, उसने कहा अब मैं इन बातों को नहीं बताऊंगा। उसने पहले उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने वो बात को नहीं बताया, तो उन्होंने भी जिस अधिकार से मैं करता हूँ मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज़, उन्होंने यीशु मसीह की शक्ति पर संदेह किया। उन्होंने कैसर का अधिकार बताया, उसने अलग अलग चीज़ों को उनसे पूछा, तो उसमें उसने यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, पुनरुत्थान के बारे में जवाब दिया। तीसरी चीज़, जब ये सब बातें हो चुकी थी तो चेले भी उसके पास गए, तो यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि ये सब बातें कब होंगी, कैसे होंगी, क्यों होंगी, कैसे क्या होगा। तो उसने सब चीज़ें अपने चेलों को बताई जो उन्होंने इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, जिनके द्वारा वो वचन हम सब तक पहुंचा है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सब बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम ये बातें जान लेते हैं, होली वीक मना लेते हैं, होली ट्यूसडे मना लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन बातों को एक ट्रेंड के रूप में लेते हैं। अगर हम पाम संडे की बात करें तो आप लोग क्या सोचते हैं, जितनी भी भीड़ उसके साथ थी जो होशन्ना के नारे लगा रही थी या उसके आसपास थी, क्या वो सब यीशु मसीह के फॉलोअर्स होंगे, या सब उसे मानते होंगे, या सब उसकी बातों को जानते होंगे? जैसे अगर यहाँ से कोई भीड़ जाए, कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा व्यक्ति जाए, तो बहुत से लोग आसपास आके खड़े हो जाएंगे कि हाँ भी कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है, लोग इतने नारे क्यों लगा रहे हैं, है तो होता है ऐसा अमूमन ना। तो आप क्या सोचते हैं कि सब लोग उसके साथ होंगे? सब लोग उसके साथ नहीं होंगे। तो भीड़ को, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मे बी अगर हम आज के दौर में देखें तो आज अगर ऐसा हो जाए, यीशु मसीह आ जाए, तो बहुत से हम ही लोग कुछ ऐसे होंगे कि अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत से लोग मे बी ऐसा होगा यीशु मसीह के साथ सेल्फी ले लें, #सेलिब्रेटिंग पाम संडे विद जीसस क्राइस्ट, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि समय आज भी वैसा ही है, समय तब भी वैसा ही था। लोग यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन उन्हें पल भर नहीं लगा यीशु मसीह के विरुद्ध होने में। वो उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका डिनायल भी करते हैं। डिनाय कौन करता है? यीशु मसीह का चेला जो उसके साथ रहा,
उसने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, उसने मुर्दों को जिंदा किया। आपके सामने की कोई व्यक्ति किसी मुर्दों को जिंदा कर दे तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? आपकी थिंकिंग एकदम से क्या होगी? बदल जाएगी। किसी बीमार को छुएंगे वो चंगा हो जाएगा, आपकी थिंकिंग उसके प्रति एकदम बदल जाएगी। लेकिन शैतान ने ऐसा कार्य किया कि उसने यहूदा स्कृति को इस्तेमाल किया। अब हम समझेंगे कि ये, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा, ये सब बातों होना ज़रूरी था, लेकिन जो स्थिति उस समय थी वो स्थिति आज भी है। बहुत सी बार हम यीशु मसीह का हमारे पास आता तो है, लेकिन उसका डिनायल कर देते हैं, उसको मानते नहीं हैं। वो किस प्रकार से आता है? उसके वचन के द्वारा। तो हम सुनते तो हैं तो बहुत सी बार, लेकिन इस बात को मानना नहीं चाहते। तो अब मैं चाहता हूं कि आज के दिन हम 3 आर लेके जाएं। 3 आर। पहला आर होगा रिफ्लेक्ट, दूसरा होगा रिकनेक्ट, तीसरा होगा रिन्यू। रिफ्लेक्ट क्या करें? यीशु मसीह को जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुद क्या है? लाइट है। जब यीशु मसीह लाइट है, वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसकी जो रोशनी हमारे अंदर है, उस लाइट को हम लोग क्या करें? रिफ्लेक्ट करें। तो मे भी हो सकता है वो लाइट को हम अपने अंदर ही समा कर रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सी बार हमारा सामना ऐसे लोगों से हो जाता है कि हम उसकी बातों को बता नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली हम उस बात को कि हम बोलते हैं कि या कोट करके देखो बाइबल में इस प्रकार लिखा है, इस प्रवचन में ऐसे लिखा है, तो हम उस चीज़ को कोट नहीं कर सकते। तो उस लाइट को कभी कदार हम अंदर छुपा लेते हैं। तो उस लाइट को हम क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं और वो पूरा डस्ट से भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें अपनी शक्ल को देख पाएंगे? या लाइट उसमें फॉल करेंगी, या लाइट उस पर पड़ेगी, क्या वो रिफ्लेक्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस दर्पण में क्या है? धूल जमी है। तो इसी तरीके से हमारा जो स्पिरिचुअल मिरर है वो क्या हो गया है? उसमें क्या हो गई है? धूल जम चुकी है। वो धूल हमें साफ करनी है, तभी हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। हम बहुत अच्छे लिसनर्स हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे देखने वाले स्पेक्टेटर्स हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन हम कहाँ फेल हो जाते हैं? हम फेल हो जाते हैं कि हम यीशु मसीह को फॉलो करना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हम ट्रेंड की तरह फॉलो करते हैं। अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है, लेकिन हम ये बातें भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हर बात जो कही है किसी कारणवश से कही है, किसी विशेष रीज़न से कही है, ऐसे ही नहीं उसने कोई बात कह दी। तो रिफ्लेक्ट करना है हमें यीशु मसीह की बातों को जो उसने हमें बताई हैं। तो अगर हम इस बात को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे तो यीशु मसीह ने जो कमांडमेंट्स हमें दी हैं, जो आज्ञाएं हमें दी हैं, हम उसको बता पाएंगे। दूसरी चीज़ रिकनेक्ट। जब हम इन लेंट के दिनों से गुजरते हैं, होली वीक को मनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के साथ क्या हो जाए? रिकनेक्ट हो जाए। जब हम परमेश्वर के साथ रिकनेक्ट होते हैं तो हम बहुत सारा फल लाते हैं। तो पेड़ किस हिसाब से देखा जाता है? उसके फल के हिसाब से देखा जाता है ना। तो अगर हम उससे रिकनेक्ट होंगे, हम उपवास को रखेंगे, हम उसकी बातों को मानेंगे, तो हम परमेश्वर से दोबारा रिकनेक्ट होंगे। ये 40 दिन हमें दिए जाते हैं, क्योंकि इनका अगर हम देखें 40 डेज़ की फास्टिंग का इधर क्रूसिफिकेशन से या गुड फ्राइडे से अगर हम रिलेशन से कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, लेकिन 40 डेज़ की अपनी सिग्निफिकेंस है बाइबल में। 40 डेज़ की अपनी सिग्निफिकेंस है। तो 40 डेज़ की फास्टिंग हमें इसलिए दिए थे कि हम उसी के लिए तैयारी करें। तो हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्या करें? रिकनेक्ट करें, तो हम बहुत सारा फल लाएंगे। क्योंकि जब उसने अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें क्या था? फल नहीं था। तो अगर हम अंजीर के पेड़ की तरह ना बने, बहुत सारा फल लाएं। जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट होती है, आपको पता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, और फ्रूट्स बहुत हो सकते हैं जो हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तीसरा और हो सकता है रिन्यू। जो अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे और रिकनेक्ट करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ श्योरली हम क्या हो जाएंगे? नए बन जाएंगे, जो हमें नया जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर में ही, क्योंकि यीशु मसीह को वही अथॉरिटी दी गई है कि हमें क्या करे? नया जीवन दे। क्योंकि यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, नया स्वर्ग स्थापित करेगा, नए यरूशलेम की स्थापना होगी, तो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। जब वो अपने लोगों के साथ ले जाएगा तो हमें क्या आ जाएगा? वो नई जिंदगी देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को क्या करें? फॉलो करें। उसको फॉलो ही ना करें, उसकी बातों को, उसकी हर बात को हम अपने जीवन में क्या करें? उसको इनकलकेट कर लें कि किस प्रकार से हम उसको क्या करें? उसको पसंद आए, उसके दिल को भाएं, ताकि हम यीशु मसीह की तरह बन जाएं। तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि यीशु मसीह तू मुझे ऐसा बना दे कि तेरी आदतें मेरे अंदर आएं।
यीशु मसीह तू मुझे ऐसे बनाए कि जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत हो, मेरे जीवन में तेरी चाहतों को, तेरी चाहतें भरपूर होने पर, ना कि मेरी सुपीरियरिटी, ना कि मेरी बातें पूरी हैं, बल्कि तेरी बातें मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए, ताकि तू मुझे पसंद करे, मैं तेरे दिल को भाऊं। तो मुझको ऐसा बना, क्योंकि लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है जो ये गीत है कि मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊं। यीशु मसीह तू मुझे कैसा बना, ऐसा बना, क्यों मैं अपने मन की ना करूँ, मैं किसके मन की करूँ, मैं तेरे मन की करूँ, और दौड़ूँ किसकी मर्जी को, तेरी मर्जी की ओर दौड़ूँ। अपनी मर्जी को डिनाय, सेल्फ डिनाइल हमने करना है और यीशु मसीह की मर्जी की ओर हमें बढ़ना है। यदि हम क्रूस को ताकते रहें, उसको देखें कि उसका बलिदान बहुत बड़ा था, क्योंकि हम हर बात गुड फ्राइडे को आते हैं, हमें बहुत दुख भी होता है, लेकिन हम गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर को उस बात को भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उसने उस दुख को क्यों भोगा है, मेरे और आपके लिए उस दुख को भोगा है, ताकि हम उस अनंतता के जीवन को पाएं, हम अंधकार में ना रह जाएं, क्योंकि परमेश्वर खुद रोशनी था, उसने अपने लोगों को रोशनी बन के दिया। जब हम उस रोशनी को अपने जीवन में इनकलकेट कर लेंगे, ला देंगे, तो हम उसकी रोशनी को ज़रूर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो 3 R अपनी ज़िंदगी में ज़रूर याद रखें, रिफ्लेक्ट, रिकनेक्ट एंड रिन्यू। तो मैं आपके लिए गीत गाना चाहता हूँ, मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ। अगर आपको गीत आता है तो आप गा सकते हैं। मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूँ मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊँ, हाँ प्रभु से कहें, मैं तेरे दिल को भाऊँ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। जी हाँ प्रभु, एक बार फिर से हम तेरे समीप आते हैं परमेश्वर, और चाहते प्रभु जी कि जिस प्रकार से तूने हमें अपने वचन से बढ़ाया परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु जी
तूने होली ट्यूसडे वाले दिन परमेश्वर लोगों को प्रभु जी वचन की भरपूरी दी परमेश्वर। हम चाहते परमेश्वर इस पूरे वीक तू प्रभु जी अपने वचन से हमें भर दे, और चाहते परमेश्वर कि तू हमारे बीच में ऐसा कार्य कर परमेश्वर कि जिसके द्वारा प्रभु जी हम लोग प्रभु जी तेरे वचन से भर जाए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी कि यहाँ पे बैठा हर एक जन प्रभु जी तेरे नाम की गवाही देने वाला हो सके परमेश्वर कि हाँ प्रभु तूने मेरे जीवन को बदला है परमेश्वर, तूने ऐसा कार्य मेरे जीवन में किया है परमेश्वर जो प्रभु जी मैं दूसरों को बताऊंगा परमेश्वर, क्योंकि मैं प्रभु जी तुझको बहाना चाहता हूँ परमेश्वर। तू मेरे जीवन को बदल दे परमेश्वर। चाहते परमेश्वर कि इन पैशन वीक में प्रभु जी जबकि हम उपवास के दिनों में जीते हैं परमेश्वर, होंदे प्रभु जी कि तू हमारे जीवन को प्रभु जी प्रार्थनाओं से भर दे परमेश्वर। में भी हमारे दिल प्रभु जी बहुत सी ऐसी बातों से भरे होंगे परमेश्वर कि हम किसी और को नहीं कह सकते परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम तेरे सम्मुख प्रभु जी उन प्रार्थनाओं को रख सकते हैं परमेश्वर। चाहते परमेश्वर कि तो सबकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी प्रभु जी कलवरी की क्रूस से जो लहू बहता है परमेश्वर वो तेरे नाम के द्वारा प्रभु जी उद्धार को देता है परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जी जो तुझसे लौ लगा के प्रार्थना करता है प्रभु जी वो प्रभु जी तेरे नाम को पाता है परमेश्वर। हम चाहते परमेश्वर कि तू प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर परमेश्वर। तेरे लहू में तेरे वचन में प्रभु जी आज भी शिफा पाई जाती है परमेश्वर। होंदे प्रभु जी बहुत से लोगों के बिगड़े काम होंगे परमेश्वर, तू बना परमेश्वर। होंदे प्रभु जी बहुत से लोग बीमार होंगे परमेश्वर, तू उन्हें चंगाई बक परमेश्वर। होंदे जी प्रभु जी बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत सी ऐसी बातें सोचते होंगे प्रभु जी कि ये बातें असंभव है प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में ये बातें संभव है प्रभु जी। प्रभु जी हम ऐसी प्रार्थना विनती निवेदन को प्रभु जी हम तेरे सम्मुख रख देते हैं परमेश्वर, और चाहते प्रभु जी कि तू हमारी कलीसिया को प्रभु जी तेरे नाम के निमित्त प्रभु जी तेरे नाम के निमित्त इस पूरी कलीसिया जानी जाए पहचानी जाए प्रभु जी। दिन प्रतिदिन प्रभु जी जिस प्रकार से ये संख्या में बढ़ती है प्रभु जी आत्मिक रीति से आत्मिक रूप से प्रभु जी ये बढ़ने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं दिन तोड़े हैं प्रभु जी और तेरे आगमन निकट है प्रभु जी। तू हम सबको तैयार कर प्रभु जी, क्योंकि हर एक बात को प्रभु जी तूने इस प्रकार से समझाया प्रभु जी कि दिन तोड़े हैं प्रभु जी, उसी दिन थोड़े दिनों में प्रभु जी हमको तैयारी करनी है। तो हमें ऐसी तैयारी दे परमेश्वर कि हम तेरे वचन से ना भटके, सिर हम तेरी ओर ताके परमेश्वर, क्योंकि बहुत सी भटकाने वाली चीज़ें प्रभु जी हमारे आसपास होती है परमेश्वर। होंदे प्रभु जी हम उस कलवरी की क्रूस की ओर ताकते रहे परमेश्वर। तू प्रभु जी हमें ऐसा दिल दे दिमाग दे परमेश्वर कि हम प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर ध्यान लगाने वाले उसके परमेश्वर। होंदे प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु जी इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी यीशु मसीह तेरे नाम को मिले प्रभु जी, ताकि यहाँ से प्रभु जी जितने भी लोग आए हैं वो जाए प्रभु जी तेरी भरपूरी से तेरी आत्मा से तेरी वचन से, और लोगों को प्रभु जी बताने वाले उसके प्रभु जी कि हाँ आज मैं तेरे वचन की भरपूरी से भर के आया हूँ परमेश्वर। आज तेरे वचन ने मेरे जीवन में कार्य किया परमेश्वर। प्रभु जी हम हर बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरे प्यारे पवित्र मीठे नाम के मांगते हैं, आमीन। संदेह करना हमारी आदत है, क्वेश्चन करना हमारी आदत है, पर हम ये नहीं देखते कि क्या मैं इस समय या इस क्वेश्चन को करने के लायक हूँ, क्या मैं परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनता हूँ या सुनती हूँ। हमारे लिए ये वचन एक बात सिखाता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर कभी भी संदेह ना करें और उस पर विश्वास करें और हमेशा तैयार रहें। तो आइए व्यवस्था की बातों में जो लिखा है उन पर ईमान लाएं और परमेश्वर के काम को दिल से करें, ठीक से करें, बखूबी करें, ताकि हम आत्मा के फलों से लबरेज हो जाएं। आइए हम मिलकर प्रभु की तारीफ करेंगे, एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा में, गीत नंबर 311, सॉन्ग नंबर 311। तेरा हूँ ए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। और इसी दरमियान नजराना ले लिया जाएगा। मैं अशर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का हदिया लेने में हमारी मदद करें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास,
तू मुझको मुझको ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको मुझको ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता बाखुशूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको मुझको ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको मुझको ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ इस कलीसिया के लिए, इस मौके के लिए जब हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ इस हदिये के लिए जो आपके लोगों द्वारा दिया जाता है। इस पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर, और ये आपके नाम से सही कार्य में इस्तेमाल किया जाए। जहाँ से ये हदिया आता है उन स्रोतों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखिएगा। आगे की हर एक बात को आपके हाथों में रखती हूँ और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद।
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आप मेरे साथ निकालेंगे यहूदा उसका 1, 24 और 25वीं आयत। हम सब बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। आशीर्वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी से सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे।